नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, अभी हम सब कोरोना को भूल भी नहीं पाए थे कि दुनिया में एक और नई बीमारी तेजी से फैल रही है जिसका नाम है मंकी पॉक्स। कोरोना महामारी के बाद मंकी पॉक्स अब अमेरिका समेत 15 देशों में अपना कहर बरपा रहा है। मंकी पॉक्स को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या कोरोना महामारी की तरह मंकी पॉक्स भी दुनिया भर में कहर बरपाएगा। खबरों के मुताबिक अभी तक दुनिया भर में मंकी पॉक्स के करीब 100 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं और चिंता वाली बात यह है कि केवल 15 दिनों के भीतर यह बीमारी 15 देशों तक पहुंच गई है। हालांकि भारत में अभी तक एक भी केस नहीं मिला है, लेकिन मंकी वायरस को लेकर मुंबई समेत देश के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अलर्ट कर दिया गया है। उधर WHO ने भी मंकी पॉक्स को लेकर चेतावनी जारी कर दी है और कहा है कि जिन देशों में यह संक्रमण अभी नहीं फैला है वहां भी मंकी पॉक्स के मामले सामने आ सकते हैं। कुछ अखबारों में यह भी दावा किया जा रहा है कि मंकी पॉक्स एक बायो वेपन है जिसे 1990 के दशक में सोवियत संघ ने तैयार किया था। इसलिए अब यह भी सवाल उठने लगे हैं कि दुनिया भर में तेजी से फैल रहा मंकी पॉक्स क्या रूस का बायोलॉजिकल हथियार तो नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। मंकी पॉक्स कैसी बीमारी है, ये कैसे फैलता है, इसे मंकी पॉक्स क्यों कहा जाता है, ये कितना खतरनाक है और इन सबसे महत्वपूर्ण ये कि क्या वाकई ये एक बायो वेपन है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। मंकी पॉक्स मानव चेचक के समान एक दुर्लभ वायरल बीमारी है। यह जानवरों से मनुष्य में फैलने वाला एक वायरस है जिसमें स्मॉल पॉक्स जैसे लक्षण होते हैं। ये पहली बार 1958 में शोध के लिए रखे गए बंदरों में पाया गया था, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ गया। मंकी पॉक्स से संक्रमण का पहला मामला 1970 में सामने आया था। ये रोग मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका में होता है और कभी कभी अन्य क्षेत्रों में भी पहुंच जाता है। आज के दिन में मंकी पॉक्स के मामले अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर, ब्रिटेन में सामने आए हैं और करीब 15 दिनों के भीतर 15 देश में फैल गए हैं। अब बात करते हैं कि मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं। WHO के अनुसार इसके लक्षण संक्रमण के 5वें से 21वें दिन तक आ सकता है। शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। मंकी पॉक्स के रोगी में तेज बुखार, सिर दर्द, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द और एनर्जी की कमी जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं जो पहले स्मॉल पॉक्स की तरह ही नजर आते हैं। इसके साथ ही बुखार आने के 13 दिनों के भीतर त्वचा का फटना शुरू हो जाता है। शरीर पर चेचक जैसे दाने दिखने लगते हैं। ये चेहरे और हाथों के हथेलियों और पैरों के तलुओं को ज्यादा प्रभावित करते हैं। कुछ मामले गंभीर भी हो सकते हैं। हाल के समय में मृत्यु दर का अनुपात लगभग 3 से 6% रहा है, लेकिन ये 10% तक हो सकता है। फिलहाल अभी इस बीमारी से मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है। अब सवाल यह है कि यह बीमारी फैलता कैसे है। मंकी पॉक्स तब फैलता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति, जानवर या वायरस से संक्रमित के संपर्क में आता है। वायरस त्वचा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या आंख, नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाता है। मानव से मानव में ये आमतौर पर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए ही फैलता है। पशु से इंसानों को ये काटने और या खरोचने से फैल सकता है। मंकी पॉक्स सेक्स के दौरान भी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है और इसको लेकर WHO के एक्सपर्ट ने एक चौंकाने वाला दावा कर दिया है। WHO के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के हेड रहे डॉक्टर डेविड हेमन ने कहा है कि यौन संबंधों की वजह से इस बीमारी का फैलाव हुआ है। WHO एक्सपर्ट का कहना है कि स्पेन और बेल्जियम में आयोजित 2 रेव पार्टी में समलैंगिक और अन्य लोगों के बीच सेक्सुअल एक्टिविटीज की वजह से यह बीमारी दुनिया भर में फैला है।
फिलहाल ब्रिटेन और यूरोप में आ रहे ज्यादातर मामलों में ऐसे गे या बायोसेक्सुअल पुरुषों को मंकी पॉक्स हो रहा है जो युवा हैं और जिनका अफ्रीकी देशों में कोई लेना देना नहीं है। स्पेन और पुर्तगाल के अधिकारियों के अनुसार यहां सेक्सुअल हेल्थ चेकअप कराने आ रहे समलैंगिक पुरुषों में संक्रमण की पुष्टि हो रही है। वहीं ब्रिटेन के डॉक्टरों का मानना है कि अभी रोजाना मंकी पॉक्स के और मामले सामने आने की उम्मीद है। WHO के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, यूके और यूएस में मंकी पॉक्स के मामले सामने आ चुके हैं और आने वाले दिनों में मंकी पॉक्स के मामले और भी बढ़ सकते हैं। यूरोप से लेकर अमेरिका तक कहर मचा रहे मंकी पॉक्स को लेकर एक नया दावा सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व सोवियत वैज्ञानिक कर्नल कनाट अलिपकोव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि 1990 के दशक में सोवियत संघ मंकी पॉक्स को बायो वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। अलिपकोव सोवियत संघ के टूटने से पहले तक बायोलॉजिकल हथियार प्रोग्राम के डिप्टी हेड थे। उनके इस बयान को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि दुनिया भर में तेजी से फैल रहा मंकी पॉक्स क्या रूस का बायोलॉजिकल हथियार तो नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक बायोलॉजिकल हथियार के जरिए कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का इस्तेमाल होता है। ऐसे हथियारों को इस्तेमाल करने का मकसद लोगों को बीमार करना होता है। कई मामलों में इससे मौतें भी होती हैं। इससे महामारी फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। इससे न केवल इंसानों बल्कि पेड़ पौधों और जानवरों को भी नुकसान पहुंचता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक बायोलॉजिकल वेपन का दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है। पहला वेपनाइज्ड एजेंट और दूसरा डिलीवरी मैकेनिज्म। ऐसे हथियारों का इस्तेमाल राजनीतिक हत्याओं के लिए किया जा सकता है। मवेशियों में इन्फेक्शन फैलाने और खेती के फसल को बर्बाद करने में हो सकता है ताकि किसी देश में खाने का संकट और उससे आर्थिक चोट पहुंचाई जा सके। इससे बड़े पैमाने पर बीमारी फैलाई जा सकती है। वेपनाइज्ड एजेंट वो होता है जिसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या टॉक्सिन का इस्तेमाल हो सकता है। वहीं डिलीवरी मैकेनिज्म वो होता है जिसमें बायो वेपन को किसी मिसाइल, बॉम्ब या रॉकेट के जरिए छोड़ा जाता है, किसी देश के ऊपर छोड़ा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि बायोलॉजिकल हथियारों के इस्तेमाल को रोकने के लिए 1972 में एक कानून बना था। इसमें तय हुआ था कि कोई भी देश बायोलॉजिकल या टॉक्सिन हथियारों को न तो बनाएगा और न ही इसका इस्तेमाल करेगा। इस कानून पर रूस समेत 183 देशों के हस्ताक्षर हुए थे। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया भर में मंकी पॉक्स का संक्रमण अफ्रीका से फैला है। 2003 में अमेरिका में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए थे। सितंबर 2018 में इजराइल और ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए थे। मई 2019 में सिंगापुर में भी नाइजीरिया की यात्रा कर लौटे लोगों में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई थी और अब 15 दिनों के भीतर यह बीमारी 15 देशों में पहुंच गई है। अमेरिका और यूरोप में बड़ी संख्या में मंकी पॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं। खास बात यह है कि इनमें से किसी ने भी अफ्रीका का यात्रा नहीं किया है। WHO ने कहा है कि अब तक वायरस के फैलने की सही वजहों का पता नहीं लग पाया है। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल वायरस का तेजी से म्यूटेट होने की कोई सबूत अब तक नहीं मिले हैं। फिलहाल अमेरिका में मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन भी दी जा रही है। साथ में कमजोर इम्यून सिस्टम और HIV से संक्रमित लोगों को भी टीके लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये था मंकी पॉक्स से संबंधित सभी जानकारियां जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल बोले इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे हर आने वाले नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और बताएंगे कि इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।